इस महफिल में आपका खैर मकदम है। स्वागत है, वेलकम है। मैं रोचना विद्या आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी यानी अंग्रेजी में स्टोरी, हिंदी में कथा, बांग्ला में कौथा, मराठी में गोष्टी, तमिल में कतई और फारसी में दास्तान। ये दास्तान मिडल ईस्ट से होते हुए उत्तराखंड पहुंची और उत्तराखंड के किस्सा गो ने इसे मरहूम अंकित चड्ढा को सुनाया और अंकित ने फिर हमें और सबको। तो हाजरीन, कहानी कुछ यूं है कि हिंदुस्तान के एक सूबे के गांव में दो लड़कियां रहा करती थी। दोनों बला की खूबसूरत। पूरे गांव को इन दोनों लड़कियों पर बहुत नाज था और फक्र भी कि वो इस गांव में रहती है। दोनों एक छोटी सी कुटिया में बड़े प्यार से सहेलियों हमजोलियों की तरह रहा करती थी। एक का नाम था कहानी और दूसरी का सच्चाई। एक दिन उनकी कुटिया के बाहर एक फकीर आया और उसने आवाज लगाई, है कोई नेक बंदा जो इस फकीर को खाना खिला दे? है कोई नेक बंदा जो इस फकीर को खाना खिला दे? फिर क्या था, दोनों लड़कियों ने खाना बनाया, परोसा और फकीर को खिलाया। फकीर ने भी जी भर कर मजे से खाना खाया। इतना लजीज खाना उसे बरसों के बाद नसीब हुआ था। खाना खाने के बाद फकीर बहुत खुश हुआ और जाते जाते उसने दोनों लड़कियों को खूब दुआएं दी और अपने झोले में से एक आईना निकालकर उन दोनों लड़कियों से कहा, मेरी तरफ से ये तुम दोनों के लिए छोटा सा तोहफा। अब उस आईने में सच्चाई ने जो अपना चेहरा देखा तो बोली, आए हाय, कितनी हसीन हूँ मैं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता। कहानी ने भी अपनी शक्ल आईने में देखी और बोली, रहने दो जी, कहाँ मैं और कहाँ तुम। मुझसे ज्यादा हसीन और कोई नहीं, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो कोई हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं। ये दोनों लड़कियां जो अब तक सहेलियां थी, आईना देखने के बाद दोनों में बहस शुरू हो गई। सबसे ज्यादा हसीन कौन? सच्चाई कहे मैं हसीन, कहानी कहे मैं। कहानी कहे मैं खूबसूरत, सच्चाई कहे मैं। अब इस बात का फैसला हो तो भला कैसे हो? बड़ा असमंजस, बड़ा कंफ्यूजन। फैसला हो तो कैसे हो? आप ही बताइए भला। मैं बताती हूँ। खूब बहस होने के बाद दोनों इस नतीजे पर पहुंची कि दोनों बारी बारी गांव की गलियों से गुजरेंगी और जो अपनी खूबसूरती से सबसे ज्यादा गांव वालों को अपनी ओर आकर्षित करेंगी, रिझाएगी, मोह लेगी, उसे मिलेगा सबसे खूबसूरत होने का खिताब। उसी के सर पर खूबसूरती का ताज चमकेगा। तो हाजरीन, पहली बारी आई सच्चाई की। सच्चाई अपनी खूबसूरती पर इतराती, बल खाती चली। जैसे ही गांव की गली में उसने अपना पहला कदम रखा तो गजब हो गया। वो लोग जो चाय की दुकान पर चुस्कियां ले रहे थे, गांव के चौपाल पर बैठे गप्पे हाँक रहे थे, सब के सब सच्चाई को देखकर भाग खड़े हुए। सच्चाई दो कदम और आगे बढ़ी तो जो लोग खेतों में काम कर रहे थे वो अपने अपने घरों को दौड़े और दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली। अब सच्चाई इतना समझ चुकी थी कि वो ये मुकाबला हारने वाली है। अब वो करे तो करे क्या? आधा रास्ता वो तो तय कर चुकी थी। वो रुकी, ठहरी, सोची और फिर उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। उसे लगा उसे ऐसे बेलिबास देखकर लोग शायद उसकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। इक्के दुक्के लोग जो बाहर खड़े थे
वो भी सच्चाई को देखकर अपने अपने घरों की तरफ दौड़े और उन्होंने दरवाजे खिड़कियां कसकर बंद कर ली। हैरान परेशान सच्चाई अब वहां पहुंची जहां कहानी खड़ी थी। कहानी ने अपनी सहेली से कहा, क्यों, कैसी रही? सच्चाई ने किसी तरह खुद को संभाला। कहानी मुस्कुराई, मुस्कुराती रही और मुस्कुराते मुस्कुराते उसने, किसने? कहानी ने अपने पाँव महावर से रंगे, पोर पोर छल्ले पहने, लहंगा गिंघम का पहना, चुनरी सुर्ख रंग ओढ़ी, सिंदूर मांग में भरा, काजल आंखों में लगाया, बिंदिया और टीका माथे पर सजाया, कानों में झुमके और मुर्कियां पहनी, हाथों में कंगन, पाँव में कड़े और पैरों की 10 उंगलियों में अनवट पहनकर बोली, अब मेरी बारी। अभी कहानी ने अपना पहला कदम गांव की गली में रखा ही था कि वो लोग जिन्होंने खुद को घरों में कैद कर लिया था बाहर आने लगे, हंसने लगे, गाने लगे, गुनगुनाने लगे, एक दूसरे से बातें करने लगे। जहां जहां कहानी चलती लोग उसके पीछे पीछे चलते, कहानी की तरफ देखते, उसकी तारीफ करते, उसकी खूबसूरती में खो जाते। खूब वाहवाही बटोर कर अब कहानी वहां चली जहां सच्चाई खड़ी थी। सच्चाई कहानी के पास गई और बोली, कहानी तुम जीती, मैं हारी। कहानी ने सच्चाई के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बात दरअसल बस इतनी है मेरी बहन कि लोगों को सच देखने की आदत नहीं, और नंगा सच तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए अगर तुम अपनी बात लोगों तक पहुंचाना चाहती हो तो तुम्हें कहानी का हाथ थामना पड़ेगा। सच्चाई की खूबसूरती को कहानी की खूबसूरती में ढालना होगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।